सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ईमान अफरोज वाक़या एक रात का मंजर है जो तारीख के औराक पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। दमिश्क के शाही महल में इशा की नमाज के बाद एक बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा है। वो बादशाह जिसके नाम से सलीबी कांपते थे, जिसकी तलवार ने बैतुल मक़दस की राह हमवार की, जिसकी अदालत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी आज बेचैन है। आंखें बंद हैं मगर नींद नहीं। और फिर ख्वाब आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सामने है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो आदमियों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठ बैठा। सीने में दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसने वुजू किया, नफिल पढ़े और दोबारा आंख लगाई। वही ख्वाब दूसरी बार। फिर उठा, फिर वुजू, फिर नफिल, फिर आंख लगाई और तीसरी बार वही मुकद्दस चेहरा, वही दो आदमी, वही फरियाद, मुझे इनके शर से बचाओ। इस बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। वो अपने वफादार मुशीर जमालुद्दीन मौसली को रात ही को बुलाता है और पूरा वाकया सुनाता है। मुशीर ने बात सुनी और एक लम्हे भी नहीं सोचा। सुल्तान, ये 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उठें, अभी इसी वक्त मदीने रवाना हों। अगली सुबह सुल्तान अपने 20 मुंतखब साथियों के साथ तहाइफ लेकर मदीना मुनव्वरा की राह पर चल पड़ा। नाज़रीन, उस वक्त दमिश्क से मदीना का सफर 25 दिन का था, मगर सुल्तान के दिल में जो आग जल रही थी, जो बेचैनी थी, जो इश्क था अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का, उसने ये सफर सिर्फ 16 दिन में तय करा दिया। बगैर आराम, बगैर रुके मदीना पहुंचते ही सुल्तान ने तमाम रास्ते बंद करवाए। फिर ऐलान करवाया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में आए, सुल्तान सबको तहाइफ देगा। लोग आते रहे। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखता रहा। वो 2 चेहरे जो ख्वाब में देखे थे नजर नहीं आए। जब सब जा चुके तो सुल्तान ने पूछा, क्या कोई रह गया है? जवाब आया, हाँ, 2 आदमी हैं, मराकश से आए हुए हैं, बहुत नेक लोग, दिन रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं, हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान का दिल कांप उठा। कहा, उन्हें अभी बुलाओ। पैगाम गया तो जवाब आया, हमें किसी के तोहफे की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। सुल्तान ने कहा, यह मेरा हुक्म है, उन्हें लेकर आओ। जब वो दोनों आदमी सामने आए तो सुल्तान ने उन्हें देखा और पहचान गया, वही चेहरे जो 3 रातें ख्वाब में देखे थे। मगर सुल्तान ने अपना गुस्सा छुपाया। पुरसुकून आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए रुक गए। सुल्तान ने अपने आदमियों से कहा, इनके घर चलते हैं। जब सुल्तान उस मकान में दाखिल हुआ जो रोज़ा मुबारक की दीवार से बिल्कुल मिला हुआ था, उसने देखा कि नए और कीमती सामान से भरा घर और दरमियान में एक मामूली चटाई। सुल्तान की नज़र उस चटाई पर टिकी। दोनों मराकिशियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। सुल्तान ने चटाई उठवाई और वहां थी एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था। सुकूत छा गया। सुल्तान ने गरज कर कहा, अब भी झूठ बोलोगे? अब उनके पास कोई रास्ता ना था। उन्होंने एतराफ़ किया, हम ईसाई हैं, हमारे हुक्मरान ने हमें यहाँ इसलिए भेजा था कि हम हज का बहाना करें, रोज़ा मुबारक के करीब मकान लें और सुरंग खोद कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अक़दस को चुरा कर ले जाएं। हर रात हम सुरंग खोदते हैं और हर सुबह मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी में बिखेर देते थे ताकि कोई शक ना करे। हमारा काम बिल्कुल आखिरी मराहिल में था कि आप आ गए। नाज़रीन, ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रोने लगे। गुस्से के साथ आंसू थे और आंसुओं के साथ शुक्र। उन्होंने कहा, मेरा नसीब, पूरी दुनिया में से अल्लाह ने इस खिदमत के लिए इस नाचीज गुलाम को चुना। उसी लम्हे दोनों की गर्दनें उड़ा दी। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, रोज़ा मुबारक के चारों तरफ गहरी खंदकें खोदी जाएं, यहाँ तक कि पानी निकल आए, और फिर उस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया जाए ताकि क़यामत तक कोई नापाक हाथ इधर तक ना पहुँच सके। और वो सीसे की खंदक आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। ये वाक़या 557 हिजरी यानी सन 1162 ईस्वी का है।
नाजरीन, ये वो साजिश थी जो इस्लाम के दुश्मनों ने उस वक्त रचाई जब मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाने का मौका नजर आया। और ये पहली साजिश नहीं थी। तारीख के औराक गवाह हैं कि इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई। इब्न नज्जार ने लिखा कि 386 हिजरी में 411 हिजरी के दरमियान एक फातमी हुक्मरान ने अपने कारिंदे अबुल फुतूह को मदीने भेजा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा किराम के अजसाम मुबारक को मिस्र मुंतकिल करे ताकि लोगों की तवज्जो मदीने से हट जाए। जब अहले मदीना को इल्म हुआ तो उन्होंने कारिंदे को कत्ल कर देने की धमकी दी। अब्दुल फतूह डर गया और उसी वक्त मदीने में एक तूफान आ गया जिसने कई घर तबाह कर डाले। अबू फतूह को भागने का बहाना मिल गया और अल्लाह पाक ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। एक और साजिश इससे भी बढ़कर हौलनाक थी। तारीख बताती है कि 40 मुसल्ला आदमी रात को मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। उनके हाथों में खुदाई के औजार थे। वो रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े मगर अभी मिंबर तक भी ना पहुंचे थे कि अचानक उनके कदमों तले ज़मीन फट गई और वो सब अपने औजारों समेत ज़मीन में दफन हो गए। अल्लाह अकबर, यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत। और फिर आता है वो अजीम इंसान जिसका जिक्र किए बगैर इस्लामी तारीख अधूरी है, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी। खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद जिन मुसलमान हुक्मरानों के किरदार ने आसमान की बुलंदियों को छुआ, उनमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम सबसे ऊंचा है। दोस्त और दुश्मन, हर दौर के मौर्रिख, सब ने उसकी अजमत का एतराफ़ किया। फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा होने वाला ये फर्जंद इमादुद्दीन जंगी का बेटा था जिसने सलीबियों के खिलाफ जिहाद की शमा रोशन की थी। बाप के मरने के बाद दोनों भाइयों ने सल्तनत तकसीम की। नूरुद्दीन ने हलब लिया, सैफुद्दीन ने मौसल, और आपस में न दुश्मनी हुई न खून खराबा। ये बात उन्हें सल्तनत उस्मानिया और मुगलों के शहजादों से जुदागाना बनाती है जो इख्तदार के लिए अपने भाइयों का खून बहाते थे। नूरुद्दीन का एक ही मकसद था, बैतुल मुक़द्दस वापस लेना। इसके लिए उन्होंने पहले एक मजबूत हुकूमत कायम की, छोटी छोटी मुसलमान रियासतों को मिलाया, सलेबियों को एक के बाद एक शिकस्त दी। दूसरी सलेबी जंग में जर्मनी और फ्रांस की मुश्तरका अफवाज आईं मगर नूरुद्दीन की हिकमत अमली के सामने नाकाम लौट गईं। फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आने वाली सदियों के लिए मुसलमानों को तोहफा बन गया। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा के लिए एक शानदार मिंबर तैयार करवाया, अपने हाथों से वहां नस्ब करने का ख्वाब देखते हुए कि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो तो इसमें वो खुद जुमे का खुतबा पढ़ें। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो भी बैतुल मुक़द्दस पर हमले की तैयारियां कर ही रहा था कि दुश्मनों ने उसे जहर दे दिया। गले में सोजिश हुई और 15 मई 1174 ईस्वी को सिर्फ 58 साल की उम्र में यह अजीम बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर नाजरीन, उसका ख्वाब मरा नहीं, उसका मिंबर जिंदा रहा। उसके वफादार सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, जो मिस्र में नूरुद्दीन की फौज का कमांडर था, 1187 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और वही मिंबर जो नूरुद्दीन जंगी ने तैयार करवाया था उसे मस्जिदुल अक्सा में नस्ब किया। एक बादशाह का ख्वाब दूसरे ने पूरा किया और तारीख गवाह है कि यही इस्लाम की ताकत है। नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक इंसान था जिसने साबित किया कि इक़्तिदार और परहेजगारी साथ चल सकते हैं। उसने नाजायज़ टैक्स ख़त्म किए, बैतुल माल का एक पैसा अपने ज़ाती खर्च में नहीं लाया। दमिश्क में एक ऐसा अस्पताल बनवाया जिसमें मरीजों को दवाएं भी मुफ्त मिलती थीं और खाना और रिहाइश भी हुकूमत की तरफ से। मजलूम की फरियाद खुद सुनता था। बड़े बड़े महल नहीं बनवाए, बजाय इसके मदरसे, हस्पताल और मुसाफिर खाने तामीर करवाए। मशहूर मौर्रिख इब्न कसीर ने लिखा कि मैंने खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर हुक्मरान नहीं देखा। और फिर नाजरीन, वो लम्हा जो दिल को चीर देता है। एक उस्ताद छठी जमात में लेक्चर दे रहा है, हर बच्चे से पूछता है तुमने क्या बनना है। जवाब आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, बिजनेसमैन। रूटीन के सवाल, रूटीन के जवाब। और फिर एक खामोश बच्चा ऐनक लगाए गुमसुम बैठा आहिस्ता से उठता है और कहता है, सर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। क्लास हंसने लगती है मगर उस्ताद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछता है, बेटा क्यों? बच्चा कहता है, अम्मी ने बताया कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो अल्लाह मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कराएगा और जो लोग हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद का जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। घंटी बजी और वो रोता हुआ कमरे से बाहर निकला।
नाजरीन, उस माँ को सलाम जिसने अपने बेटे को नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाया, और अफसोस उन माओं पर जो अपने बच्चों को यूट्यूब के कार्टूनों और मोबाइल की स्क्रीन पर छोड़ देती हैं। वहां दुश्मन हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है और हम खामोश हैं। आज मस्जिद अक्सा जल रही है, फलस्तीन के बच्चे खून में नहा रहे हैं, 44 मुल्कों की इत्तेहादी फौज तमाशा देख रही है। कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, क्योंकि हमने अपने घरों में उन हीरोज का तस्करा करना छोड़ दिया। मगर याद रखें, जिस अल्लाह ने नूरुद्दीन जंगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की हिफाजत के लिए भेजा, जिस अल्लाह ने ज़मीन फाड़ कर दुश्मनों को निगल लिया, वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी कादिर है। बस हमें वो माँ चाहिए जो नूरुद्दीन जंगी पैदा करे, वो उस्ताद चाहिए जो नूरुद्दीन जंगी बनाए, वो उम्मत बनना है जो अपनी तारीख पहचाने। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। आमीन।